गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज अगेन सैटरडे है और हम लोग कुछ वर्ड्स को करेंगे। एक्चुअली आज हम लोग ओनली 20 वर्ड्स को ही करेंगे, ठीक है। ये जो 20 वर्ड्स है मैं फिर कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये कुछ नहीं मतलब ये कॉमन वर्ड्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है। कॉमन वर्ड देने का पर्पस ये है कि बहुत बड़े एग्जाम में ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान अनकॉमन वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, उसे याद कर लेते हैं, और कॉमन वर्ड्स जो उनको ऑलरेडी याद है वो उसे छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। तो नतीजा क्या होता है इसका कि जब ये कॉमन वर्ड्स उनके सामने आता है तो वो भूल चुके होते हैं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, क्योंकि ऑप्शन में आपको 4 या 5 वर्ड्स होते हैं। तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो उस ऑप्शन को देख के कि इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हमने याद किया था। तो मेरा मतलब पर्पस ये है इसको लाने का कि आप कुछ कॉमन वर्ड्स को भी ध्यान में रखें, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 20 वर्ड्स ही है। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। इन वर्ड्स को अगेन आप लिस्ट तैयार करेंगे, जहां आप पहले से वर्ड्स को नोट कर रहे हैं उसमें इसको नोट करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई। आज सिनोनिम्स टाइटल है आज का। पहला वर्ड है स्मग। स्मग एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है घमंडी हिंदी में। सिनोनिम्स क्या होता है इसका? एरोगेंट और स्नॉबी। तो आपको स्नॉबी लिखा मिलेगा बहुत बार या आपको स्मग लिखा मिलेगा। तो मतलब क्या समझना है इसका कि इसके मतलब होता है घमंडी। ऐसे कहते हैं ही इज अ रियल स्मग, मतलब वो सच में बहुत ही घमंडी व्यक्ति है, दम्भी व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेल्च। स्क्वेल्च वर्ब होता है, मतलब होता है सप्रेस, किसी के मुंह बंद करके आवाज को दबा देना। तो इसे हम लोग क्या यूज करते हैं? स्क्वेल्च कहते हैं, ठीक है। स्क्वेल्च का दूसरा मतलब होता है हिंदी में झंकार। इसका हिंदी मतलब एक और होता है झंकार, जो आवाज़ सुनाई देती है। इसका एक और मीनिंग होता है जब आप कीचड़ से होके चलेंगे तो उसमें जो आवाज़ निकलता है, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग स्क्वेल्च वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है? स्क्वेल्च वर्ब के फॉर्म में यूज क्या करना है? सप्रेस, मतलब क्या होता है? किसी की आवाज़ को दबा देना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है लॉयल, एकदम ही वफादार, ठीक है। जो आदमी किसी का वफादार हो, फेथफुल हो, तो वहाँ हम लोग स्टीड फास्ट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे वन मस्ट बी स्टीड फास्ट टूवर्ड्स हिज नेशन, टूवर्ड्स वंस नेशन, मतलब क्या हुआ? एक आदमी को या हर एक आदमी को अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। नेक्स्ट है सप्लांट। सप्लांट वर्ब होता है, मतलब क्या होता है? किसी का स्थान ले लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले पीसी होता था, पर्सनल कंप्यूटर, अब उसके जगह क्या लेते जा रहा है? उसका जगह लैपटॉप, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं? लैपटॉप इज अ बेटर सप्लांट टू पीसीज, मतलब क्या हो गया कि लैपटॉप जो है वो पीसी का एक सप्लांट हो गया, मतलब वो उसका जगह ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ससिंक्ट। ससिंक्ट का मतलब होता है संक्षिप्त। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं ना ब्रीफ, कोई एस्से हो, कोई टॉपिक पे आपने कोई स्पीच तैयार किया हो, ठीक है, तो काफ़ी लंबा हो गया हो और उससे आपको संक्षेप करना हो, छोटा करना हो थोड़ा, तो उसके लिए यूज करते हैं ससिंक्ट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे दिस एस्से नीड्स टू बी ससिंक्ट इन नेचर, मतलब ये जो लेख है आवश्यकता है कि इसे थोड़ा संक्षिप्त किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सरफीट। सरफीट का मतलब नाउन के फॉर्म में हम लोग क्या लेते हैं? सरफीट, दैट मीन्स नाउन, मतलब क्या होता है? एक्सेस, बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक, ठीक है। जैसे सरफीट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सरफीट ऑफ रिसोर्सेज विल प्रूव टू बी बून फॉर प्रोडक्शन या इन प्रोडक्शन, मतलब क्या हो कि बहुत ज़्यादा अगर संसाधन है तो ये हमारे प्रोडक्शन में क्या हो सकता है? बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं? वरदान साबित हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूटोपियन। तो यूटोपिया से ही बना है यूटोपियन। इसका मतलब होता है एकदम परफेक्ट, सॉरी ये एडजेक्टिव होता है और मतलब क्या होता है? परफेक्ट, ठीक है। आइडियल भी कहते हैं इसको, जिसको कहते हैं आदर्श स्थिति। ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें कोई कमी ना हो, आप जैसा देखना चाहें, सुनना चाहें, समझना चाहें, एकदम वैसी ही स्थिति हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? यूटोपियन कहते हैं, ठीक है। जैसे यूटोपियन वर्ल्ड, ठीक है, मतलब क्या हो गया? काल्पनिक दुनिया जहाँ हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है विग्नेटी। विग्नेटी नाउन होता है, मतलब होता है अ शॉर्ट राइटिंग, मतलब छोटा सा लेख, बस इतना ही इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक आपको मिलेगा बहुत बार, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। विट्रियोलिक का मतलब क्या होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा
ये करना, किसी की कटु आलोचना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा किसी के प्रति आलोचना किया जाए तो विट्रियोलिक स्पीच कहा जाता है, ठीक है। विट्रियोलिक स्पीच मतलब क्या हो गया, कटु आलोचना वाला भाषण। यहाँ लिखा भी गया, सॉरी, विट्रियोलिक एडजेक्टिव होता है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, स्कैदिंग, और हिंदी में इसका क्या मतलब निकालते हैं, कटु, मतलब कटु आलोचना, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोच। रिप्रोच वर्ब होता है, मतलब होता है किसी को डांटना, फटकार लगाना, स्कॉल्ड कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, टीचर रिप्रोच्ड द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, मतलब टीचर ने स्टूडेंट्स को डांट लगाया क्योंकि उन्होंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट है रिकाउंटर। रिकाउंटर ये नाउन होता है, इसे हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स में नरेटर, या हम इसे स्टोरी टेलर भी कहते हैं, वैसा आदमी जिसका काम हो कहानी सुनाना, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिकाउंटर कहते हैं, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर पूछा जाता है, अ पर्सन हु टेल्स स्टोरीज, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, रिकाउंटर, ठीक है। नेक्स्ट है पर्स्पिकेशियस, मतलब ये एडजेक्टिव होता है और इसको हम लोग सिनोनिम्स में क्या कहते हैं, श्रूड, वैसा आदमी जो काफ़ी धूर्त मिजाज का हो, मतलब चालाक हो, धूर्त हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्स्पिकेशियस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है रेशनल, लॉजिकल भी कहते हैं इसको, ठीक है। यह जो है एडजेक्टिव होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, निर्णायक, सॉरी, तार्किक, ठीक है। कहते हैं ना, इट इज़ अ कोजेंट रीजन ऑफ योर फॉर योर स्टेटमेंट, मतलब ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, मतलब तार्किक स्टेटमेंट है आपके जो भी कुछ द्वारा कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वॉल्यूटेड। ये एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है इंट्रिकेट, मतलब जटिल, जैसे कहते हैं कन्वॉल्यूटेड प्रॉब्लम, मतलब क्या हो, बहुत ही जटिल परेशानी, ठीक है। नेक्स्ट है इवेनेसेंट। इवेनेसेंट एडजेक्टिव होता है, मतलब क्या होता है, फ्लीटिंग, वैसा कोई भी चीज़ जो शॉर्ट लिव्ड हो, थोड़े समय के लिए आए फिर वो समाप्त हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इवेनेसेंट कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्षणिक, ठीक है। ट्रांजिएंट भी कहते हैं इस वर्ड को हम लोग सिनोनिम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सकैरबेट। ये वर्ब होता है, मतलब होता है इंसाइट। ऐसे एक्सकैरबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी चीज़ की स्थिति को और बदतर कर देना, बहुत ही खराब कर देना, भड़का देना। इसी में एक सिनोनिम्स आता है इंसाइट, जिसका मतलब होता है भड़काना। तो एक्सकैरबेट का मतलब आप दो याद रखेंगे, भड़काना, और दूसरा मतलब क्या याद रखना है, स्थिति को और बदतर बना देना, ठीक है। आपको जनरली स्थिति बदतर बना देना इस सेंस में ही पूछा जाता है एक्सकैरबेट का, ठीक है। नेक्स्ट है फिर ड्यूप। बहुत ही इजी सा वर्ड है, ये वर्ब होता है। ड्यूप का मतलब होता है किसी को धोखा दे देना, ठीक है। यहाँ लिखा भी है टू डिसीव, किसी को धोखा देना। अक्सर मूवी में या टेली सीरियल में आप देखते होंगे, माई फ्रेंड ड्यूप्ड मी, मतलब मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यूलेट। इम्यूलेट वर्ब होता है, मतलब होता है टू फॉलो समवन, ठीक है। यहाँ पे इमिटेट लिखा गया है सिनोनिम्स में। इमिटेट मतलब होता है नकल करना, लेकिन हिंदी आपको क्या याद रखना है, अनुसरण करना। फिर से समझिए, इमिटेट का मतलब किसी को देखकर वैसा ही काम करना, तो इसमें हम लोग कहते हैं नकल उतारना, ठीक है। और इम्यूलेट का मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम्स होता है इमिटेट, लेकिन इसका एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है, अनुसरण करना। जैसे मान लिए गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी, उनका जो प्रिंसिपल है, लोग अगर उसको फॉलो करते हैं तो वहाँ हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, इम्यूलेट का, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब एग्जाम में इम्यूलेट पूछेगा तो वहाँ एम्यूलेट, AMULATE, एम्यूलेट का भी यूज कर देता है, ठीक है। AMULAT मतलब क्या होता है, जंतर या ताबीज़। तो ध्यान रखिएगा, दोनों वर्ड मिक्स कर देगा और सिनोनिम्स में डाल देगा इमिटेट, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा आपको ये रहना होता है, शार्प होना होता है कि कौन सा वर्ड लिखा है, ध्यान देना है, तब ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इनर्वेटेड। इनर्वेटेड वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे, मतलब होगा एग्जॉस्टेड, ठीक है, पूरी तरह से थका होना, ठीक है। बहुत ईजी सा वर्ड है। लास्ट वर्ड है हैकनेड। हैकनेड एडजेक्टिव होता है, सिनोनिम्स होता है इसका ट्राइट। ट्राइट का मतलब होता है एकदम घिसा पीटा, चाहे वो कोई आइडिया हो, कोई जगह हो, ठीक है। जनरली घिसे पीटे आइडियाज़ के लिए ही यूज करते हैं हैकनेड स्टेटमेंट, मतलब या हैकनेड आइडियाज़, मतलब क्या एकदम घिसा पीटा सा आइडिया, ठीक है। तो ये 20 वर्ड है, कहने का ये कॉमन है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आपको इन सारे वर्ड्स को याद रखना है, इन सारे वर्ड का लिस्ट तैयार कर लेना है जहाँ आप वर्ड को स्टॉक करते हैं, ठीक है, और इसको कंटिन्यू रिवीजन में भी लेते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चीज़ों के साथ, ठीक है। आज तारीख क्या है, 15 अगस्त, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आज़ादी का दिन है, आज़ादी मनाइए, लेकिन आज़ादी दिखती है तो हर एक चीज़ में दिखनी चाहिए। आज़ादी का मतलब आप समझ रहे होंगे, मेरे कहने का मतलब कि आप सभी लोग मैच्योर हैं। तो आज़ादी का मतलब तब होता है जब आप मेंटली एकदम फ्री हों,
और मेंटली आप तभी फ्री होते हैं जब आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो। तो सबसे पहला जो बर्डन है पढ़ाई का, उसे कर लें और तब आज़ादी मनाएं, ये ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगा। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल।